हम में से कई मित्र इस तरह की चीजों को हो सकता है कि गहराई से देख भी पाते हो, समझ भी पाते हो, पर मैं अपनी बात कहता हूं। हर क्षण जीवन का मैं मैनेजर हूं, बस मैनेजर। मेरी एक जो ये मैं एहसास यहां पर प्रस्तुत है, उसकी बस एक भूमिका है जिसको नियुक्त किया जाता है उसी क्षण में कि ऐसा करिए। वह बात समाप्त होते ही यहाँ मृत्यु हो जाती है। यहाँ कोई व्यक्ति नहीं होता। पर आप अगर मेरे बारे में सोचेंगे तो हो सकता है कि आप कल्पना करने लगे कि ऐसी कोई स्थिति होती है होगी। आप अपने जीवन में सत्यापित करें, अन्यथा आप समझ नहीं पाएंगे यह बात। कोई भी नहीं समझ सकता जब तक उसके जीवन में यह बात नहीं घटे। और यह मैनेजर किसी भी घटना के बारे में कैसे कह सकता है कि जीवन में ऐसा ही होगा, ऐसा ही होना चाहिए। मैनेजर इतना कह सकता है कि हाँ, मैं मैनेजर हूं। मेरी भूमिका है कि मुझे जो बताया जाता है उसका मैं उद्घोष कर दूं, उसको मैं कह दूं। इसके बाद मैं चुप हूं। मैं चुप हूं या मेरी भूमिका ही समाप्त है। मेरी भूमिका के साथ मेरा उदय होता है, भूमिका के पूरा होने के साथ मेरा अंत हो जाता है। ये जीवन और मृत्यु का सतत रूप से कदम ताल है। कदम ताल वो एक शब्द है जिसमें कदम से कदम मिला करके चलना है। मृत्यु जीवन, मृत्यु जीवन। वह मृत्यु ऐसा नहीं कि जब ये शरीर मरेगा तब मृत्यु आएगी। ये मृत्यु के साथ सतत जीना ही है। और मृत्यु कोई नकारात्मक बात नहीं है जिसमें समापन है। मृत्यु सृजन का प्रारंभ है, सृजन की नींव है। और जीवन वह मृत्यु के पश्चात खिला हुआ एक फूल है। एक कहें तो एक नींव है, एक ऊपर उठा हुआ भवन है, एक जड़ है और एक उसकी फुनगी है। दोनों एक साथ ही एग्जिस्ट करते हैं। सिर्फ उसका पटाक्षेप होने से वह दिखाई नहीं पड़ रहा है, इसका मतलब यह नहीं कि वह कोई नकारात्मक बात है। वो बुद्धि को लगती है कि उसकी पकड़ से जब बाहर जाती है तो वो कहता है ये तो बड़ी खतरनाक बात होगी। अन्यथा जीवन मृत्यु एक ही बात के कहने के दो ढंग हैं। वह कोई भी भीतर जाएगा तो उसको ऐसा ही दिखाई पड़ेगा। तो न तो जीवन, हाँ, जागरण के हाथ में अगर कमान है, बात पूरी हो गई। जीवन न तो कहीं किसी को डुबाता है, न तो किसी को उबारता है। जीवन अखंड है, वह अटूट है, वह ऊपर वहां पर अपनी पावनता के साथ उपस्थित है। उसको कोई रुचि नहीं है ऐसा किसी को भटकाने में और रास्ते पर लाने में। ये सब बातें हमारे चित्त के द्वारा पैदा हैं। अगर भीतर सच में ही वह स्थिति घट गई जिसमें मेरी कोई भूमिका नहीं है, कदम भटकते नहीं। और कदम ऐसा भी नहीं कि रास्ते पर होते हैं, वह कुछ और बात है। उसकी हम कल्पना नहीं कर सकते हैं कि वह क्या घटना है। हाँ, इतनी बात है, वो बनावटी नहीं है, दुखकारी नहीं है, मरण धर्मा नहीं है। एक और प्रश्न है। प्रश्न लंबा है लेकिन उसका निचोड़ है कि कल जो यह हमारे संवाद में बात आई थी कि हमारे पूर्वजों ने दीप नहीं धरे हैं, उस पर एक आक्षेप लगाया गया है कि ऐसा नहीं है कि पूर्वजों ने दीप नहीं धरे हैं। बहुत सारे नाम उसमें गिनाए गए हैं, कबीर, रैदास, मीरा, उन लोगों ने दीप धरा है। और हम लोग भी जो काम कर रहे हैं साथ में चलते हुए, यह भी दीप धरने का ही काम है। उसमें एक और भी बात कही गई है कि वह बात अलग है कि हमने उस दीप की तरफ देखा नहीं। तो हमारी जो भूमिका है वह हम तक है। वो कहीं पर कोई त्रुटि है तो हमारी तरफ से है। हमारे पूर्वजों ने दीप धरा है। इस बात को जरा समझ लेते हैं लोग कि जब यह कथन हमारे सामने आया है कि दीप नहीं धरा गया,
तो वह किस संदर्भ में कहा जा रहा है? आप देखें कि जो ट्रेंड है उसमें एक पूरा महाप्रवाह चला है कि संबंधित होने के लिए जांच पड़ताल करके ही संबंधित हुआ जा सकता है। इसमें तो दीप धरने जैसी कोई बात नहीं है ना, कि जांच पड़ताल करके ही संबंधित हुआ जा सकता है, स्वार्थ के वशीभूत होकर के ही संबंधित हुआ जा सकता है। जहां जहां भय हो वहां वहां से अपने को बच निकाल करके सुरक्षित रखने के लिए संबंधित संबंधों की पूरी भूमिका तैयार की गई है। जीवन को बुद्धि के आधार पर जन्म से लेकर के मृत्यु तक डिजाइन किया गया है। इसमें तो कहीं दीप नहीं धरा गया है ना, इसमें तो पूरी की पूरी धारा बही है हमारे पूर्वजों की, जिसका परिणाम हम हैं। यह धारा कहां से आई? ये युद्धों की धारा कहां से आई? ये सतत विचारों के चलते रहने की धारा कहां से आई? यह निरंतर हमारे भीतर घट रहा जो दुख है उसकी धारा कहां से आई? अगर इतनी विराट धारा हमारे पूर्वजों से आई है, जिसमें न जाने कितने अरबों खरबों लोग एक ही तरीके से चले हैं, इक्का दुक्का कुछ लोगों ने दीप धरे हैं, निश्चित ही दीप धरे हैं, तो कौन सी बात ज्यादा मजबूती से प्रमाणित होती है? यही ना कि इंसान बुद्धि से चला है, उसने जीवन के क्षेत्र में व्यापक हस्तक्षेप किया है। मतलब अगर कहा जाए तो 99.999999% लोग एक ही तरीके से चले हैं। तो आप कहें कि वो तो अंधेरे की धारा चली है ना, दीप की धारा कहां चली? अगर कहें तो प्रकाश की धारा कहां चली? जीवन की धारा कहां बही? नहीं बही। थोड़े से लोग हैं जिन्होंने दीप धरा है, और उनको दीप धरने की जरूरत क्यों पड़ी? आप समझिए, हम लोग समझे जरा इस बात को साथ में चलते हुए। यदि हमारे पूर्वज जरा सा उनके अंदर विवेक की क्षमता होती, न मैं नकारात्मक संदर्भ में नहीं कह रहा हूं कि अपने पूर्वजों को हम गाली दे रहे हैं, बस केवल तथ्य का अनुसरण कर रहे हैं, तो वो कभी भी संबंध और जीवन के क्षेत्र में विचार के हस्तक्षेप को प्रवेश नहीं देते। लेकिन विचार के हस्तक्षेप से वो कहीं न कहीं बड़े, कहें तो अ, उनको ऐसा लगा कि जैसे ये विचार बड़ा अनुकूल है संबंधों के लिए, उसके खतरे को वह नहीं देख पाए, जिसकी वजह से संबंधों में सिर्फ अंधेरा व्याप्त होता चला गया। वो जो हमारे अंदर छवियों के आधार पर ही संबंधों का निर्धारण है ना, वो अंधेरा है। जीवन में पूरा अंधेरा व्याप्त होता चला गया। तो जो मुख्य धारा है, वह तो जैसे आप देखते हैं किसी नदी की एक मुख्य धारा है, वह तो पूरी की पूरी अंधेरे की चली है ना, हम हमारे पूर्वजों की। उसमें कहीं से कोई एक छोटी सी धारा निकल गई, किसी कबीर की, किसी बुद्ध की, पर मुख्य धारा अंधेरे ही रही। तो उस पर हम कह रहे थे कि इस क्षेत्र में प्रकाश नहीं हो पाया, या इस क्षेत्र में हमारे पूर्वजों की गलत मोड़ लेने की वृत्ति के कारण अंधेरा हमारे पास तक आता चला गया। तो आपकी बात का पूरा सम्मान करते हुए हम इस बात को यहां पर इस तरीके से प्रस्तुत कर रहे हैं कि अब जब हमको यह बात समझ में आती है कि हमारा जीवन वह संबंधों और जी जहां पर जीवन की घटना घट रही है वहां पर एक तरीके से हैक्ट है, अपहरित कर दिया गया है, तो वहां पर हम जरा दीप धरें। दीप धरें
यानी प्रकाश का शुभारंभ करें। और एक समय ऐसा भी हो सकता है, कम से कम मंगल कामना में, कि सिर्फ वह प्रकाश की धारा फिर वहां पर बहे, यानी वह जो जीवन में और संबंधों में हस्तक्षेप है वह समाप्त हो जाए।